हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि किसका हुआ नुकसान। एक तरफ जैसे कि हमारी प्रीतो और एक तरफ हमारे नन्नू जी, दोनों ने झगड़ा किया, दोनों के झगड़े हुए। उसके बाद ये इनका यहाँ पे मायके में इमोशनल वीडियो चालू हुए। उनका एक दो इमोशनल वीडियो आया, बीच में ब्रेक आया, ब्रेक के बाद एक इमोशनल ना एक पूरा बीमारी वाला वीडियो आया। उसके बाद तो फिर इनका चालू हो गए वीडियो फिर से। ये कह रहे हैं इनको बिल आ गया था ना अपने वाईफाई का, तो अभी वाईफाई का बिल भरा तो इनको याद आया कि भाई वाईफाई का बिल भरा है तो बिल भी तो भरना है ना, तो उसके लिए तो वीडियो बनाने पड़ेंगे। क्योंकि वीडियो बना वाईफाई डलवाने के बाद इनके इतने वीडियो बने ही नहीं थे। जब घर में दो ब्लॉगर रहेंगे तो वाईफाई ज़रूरी रहता है, मगर अभी एक चला गया और एक ही है, तो फिर वाईफाई की मुझे नहीं लगता, अभी तो लगता होगा ज़्यादा बिल है वाईफाई का फिर तो। क्योंकि इनके यहाँ पे सीधा वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं था ना, इन्होंने यहाँ वहाँ से कुछ वायर का अरेंजमेंट करके और ये किया था। और इन्होंने बताया था अपनी दुख भरी दास्तां में कि कैसे इन्होंने वाईफाई डलवाया। पहले ये पहाड़ों में जाते थे, पहाड़ों में से इन्हें वहाँ पे सिग्नल मिलता था, वहाँ से ये वीडियो अपने अपलोड करते थे। फिर जियो का नेटवर्क आया तो ये अपने घर के टेरेस के ऊपर से वीडियो अपलोड करते थे। और फिर इनकुड़ी नहीं, हमारी प्रीतों की वजह से इनकी लाइफ बदली हुई और इनके जीवन में वाईफाई आया, जिसकी वजह से इनके वीडियो 5-10 मिनट में हो जाते हैं, बन जाते नहीं, अपलोड हो जाते थे। जो इनको टाइम लगता था वो 5-10 मिनट में हो जाते थे। तो अभी उसका बिल भी तो भरना पड़ेगा और बिल भरने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे वीडियो। तो बस वही हमारे नन्नू जीजा जी का चल रहा है, वीडियो बन रहे हैं, अपलोड हो रहा है, घूमना है, फिरना है और इसको जलाना है। और यहाँ पे हमारी प्रीतो, उसको भी बस अपने बर्थडे का बताना है, खाना है, पीना है, थोड़ा सा रोना है, एडवाइस देनी है और इसको जलाना है, बच्चे को ना दिखा के या फिर ऐसे कुछ वीडियो डाल के। तो बस दोनों जलाने में लगे हुए हैं एक दूसरे को कि मैं तेरे बगैर खुश हूँ, मैं तेरे बगैर खुश हूँ। मगर खुश है दोनों? नहीं है दोनों खुश। और अगर दोनों खुश है तो बेचारे बच्चे का क्या? बच्चा कुछ दिन यहाँ पे है, कुछ दिन वहाँ पे। वो तो अच्छा है कि बच्चा छोटा है अभी, इसलिए उसे कुछ मालूम नहीं है। अगर बच्चा बड़ा होता तो अपने पापा को मिस करता, दादी को मिस करता। फिर अगर 3 महीने जैसे हमारी ये प्रीतो यहाँ पे रही थी, फिर जाके ससुराल रहने लग गई थी, तो वो नानके को मिस करता, मामा को, नानी को। और अभी फिर से ये यहाँ पे आई तो वो बच्चा उनको मिस करेगा। मगर क्या है, बच्चा छोटा है तो कुछ जानता नहीं है। मगर इन दोनों के एक दूसरे को नीचा दिखाने में और एक दूसरे के साथ ईगो बढ़ाने में, कम करने में, इसका ईगो ज़्यादा, उसका ईगो ज़्यादा, उसमें बेचारे बच्चे को तो तकलीफ़ हो रही है ना। और एक तो अगर आप मैके में, एक बार शादी हो गई बाद में मैके में आए, आज आप देखने जाओ तो हमारी प्रीतों का मैके में, जो हमारी बहुत सारे लोगों ने भी बताया है कि जो जिसमें वो रख रहे हैं जूते, वो रैंक में अब हमारी प्रीतो रख रही है अपने बच्चे के कपड़े। तो ये हालत हो गई है। क्या मामा का भांजे के लिए इतना सारा जो प्यार है, उसमें से मामा ने अपने भांजे के लिए अपने कबर्ड में से एक ड्रॉ कुछ खाली करके नहीं दिया अपने भांजे को? 3-4 रूम है। जो हमारी इनकुड़ी पहले आके बोल रही थी बहुत बड़ा घर है हमारा, बहुत बड़ा घर है हमारा, वो बड़े से घर में एक अलमारी नहीं आ सकती है बच्चे के लिए या बच्ची के माँ के लिए। और हमें ये तो अभी मालूम भी नहीं कि प्रीतो अपना सामान कहाँ रखती है, कैसे रखती है। और हाँ, वही वो नीचे गद्दा डाल के बच्चा उस पर खेलता कूदता रहता है। वो भी नहीं लगा ना कि वहाँ से बेड यहाँ पे आ जाए या ऐसा कुछ चल रहा है इनका। और ये यहाँ पे, ये भी तो घर पे नहीं रहते। जब प्रीतो इनके पास थी तो ये घर पे रहते थे, क्योंकि घर पे कंटेंट मिलता था इनको। बच्चे का डायपर चेंज किया, बच्चे को आज मैंने दूध पिलाया, आज मम्मी का ये है, आज प्रीतो ने ये बनाया, आज हमने साथ में खाना खाया, आज हम थोड़ी देर घूमने जा रहे हैं, आज हम ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते। इनको घर में कंटेंट मिलता था ये सब। अब घर पे कोई है नहीं और मम्मी जो है वो बीमार है, या फिर मम्मी को इनसे कुछ लेना देना खास है नहीं,
तो फिर घर में कंटेंट नहीं मिल रहा है तो ये बाहर कंटेंट के लिए फिर घूम रहे हैं। जो मैंने तो पहले ही बोला था कि इनको अगर अपनी बीवी से अलग हो गए हैं तो इनको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, घर तो खाली है। 2 कंटेंट थे इनके पास जो दोनों चले गए, तो इनको कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो फिर इनकी लाइफ तो वही रिवर्स में गई ना, पहाड़ों के बीच जो ये पहाड़ों के वीडियो बनाते थे और फिर जिसके लिए लड़ रहे थे वो बहन, वो तो चली गई ससुराल। अभी वो खुश है अपने पति और अपने जॉइंट फैमिली के साथ और अपनी जॉब और अपने बच्चे के साथ। आपका क्या? जिस बहन के सपोर्ट के लिए आपने झगड़ा किया था, अपनी बीवी को नीचा दिखाया था, उसका कंपैरिजन किया था, वो बहन तो चली गई ससुराल। और यहाँ पे हमारी प्रीतो, ये भी जो अपनी बहन की इतनी तारीफ़ें करती नहीं थकती है, वो बहन भी तो आज अपने ससुराल में है। अपने ससुराल में नहीं ना सही, अपने पति के साथ है, वहाँ पे है, उसके साथ खुश है, उसके साथ उसके वीडियो चल रहे हैं, उसके माइंड में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चा भी संभालना है और लाइफ तो बोल रहे हो ख़त्म हो गई, बच्चे के लिए जी रहे हैं, मगर वो भी करना पड़ेगा। और आप बोल नहीं सकते हो कि ये मेरा घर है। आज हम बोलते हैं कि ये ये लड़कियों का खुद का घर होता है, मगर भाभी आ जाने के बाद मैके का घर खुद का नहीं होता है। हमें फील नहीं होने मिलता है कि खुद का है। कोई घर ऐसा रहा है जहाँ पे ऐसा होता है कि जहाँ पे लड़कियों का चलता है, टिकती है घर में, तो भाई का घर टूटता है। उससे अच्छा है कि बहन सोचे मैं दूर ही रहूं, और ना रहे तो वो ऐसा होता है कि वो बहन घर तोड़ना चाहती है, झगड़े लगे रहते हैं। इसलिए आप दोनों ने जिसकी वजह से लड़ाई की थी या जिस चीज़ की वजह थी, और वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई आपके लिए, एक चैनल वो इतना बड़ा हो गया आप लोगों के लिए कि आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, बच्चे का भी नहीं सोचा। हमारी प्रीतों के पास बच्चा है मगर, और हमारे अंकुश जी के पास, इनके पास तो कुछ भी नहीं है सिर्फ यूट्यूब के अलावा। जिसके सपोर्ट के लिए खड़े हुए थे वो भी नहीं है ना, तो नुकसान किसका हुआ। और जैसे हमारी ये भी जिस जीत के लिए थी कि ये नहीं बनना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके पास भी आज क्या है? कुछ नहीं। तो नुकसान किसका हुआ? दोनों के बारे में सोचेंगे तो दोनों अपनी फैमिली के लिए खड़े हुए थे। ये भी अपनी फैमिली का सोच रही थी, ये भी अपनी फैमिली का सोच रहे थे, और दोनों ने अपनी फैमिली का सोचे। और जिस मेंबर के बारे में सोच के दोनों अलग हुए, वो मेंबर तो अपनी लाइफ में खुश है। तो नुकसान किसका हुआ? इन दोनों का ही हुआ। जो अभी जो चैनल बनने वाला है वो आएगा, उसके बाद तो जो होगा वो अलग है कि आएगा कि नहीं भी आएगा, जिसके लिए इतना बड़ा बवाल हुआ इन दोनों की लाइफ में। तो चलिए, ये तो इन दोनों की लाइफ है, और हम तो कहेंगे कि एक बार पहले बैठ के सोचो सच शांत दिमाग से कि इसमें नुकसान किसका है। आप दोनों का ही है। आप दोनों के लिए अपनी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी थी या यूट्यूब में एक और चैनल बढ़ेगा वो ज़रूरी था? वो चैनल बढ़ भी गया तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और नहीं भी बढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनकी बहन तो वैसे भी कमा ही रही थी ना, इंडिपेंडेंट तो थी, तो फिर क्या ज़रूरत थी ये सब बोलने के लिए। और वैसे भी उसको भी क्या ज़रूरत थी, अगर बना भी देती तो वो अपनी तरह से अपने बनाती। आप अपने से आप ज़्यादा मेहनत करो अपने उसके ऊपर और ग्रो करें आपका चैनल। आप तो वैसे भी फेम हो, आपको सब जानते हैं, और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा शिद्दत से आप वीडियो बनाएंगे तो आपके और ज़्यादा चलेंगे, आपके जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो दूसरे के बारे में सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। और मायके के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दे के ससुराल में ज़्यादा ध्यान देती तो ससुराल आपका खुद का बन जाता। ये भी अपना ईगो साइड में रख के अपने ससुराल जाता। अपनी सास को अगर सास ने कुछ बोल दिया तो वो तो माँ के समान है ना, तो कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ, अपनी सास से माफ़ी मांग लेते। छोटे तो नहीं हो जाते, आप छोटे हो ना उनसे, तो माफ़ी मांग लेते, तो ये भी अच्छे से आपकी मम्मी के साथ रहती, और रहती भी थी। तो ये सब सोच के अपने दिमाग को शांत करके फिर से दोनों परिवार को समझा के एक हो जाओ, क्योंकि नुकसान आप दोनों का ही हो रहा है, ऐसा नहीं है किसी एक का हो रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान बच्चे हो रहा है जो अपने बाप के बगैर जी रहा है, बाप के होते हुए भी।
तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि, और आपको भी मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी सोचो अपने अपने घर में, क्योंकि अभी तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ें देख के हमारा दिमाग ख़राब होता है और हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम नहीं क्यों सहे, हम तो आज की लड़कियां हैं। तो थोड़ा ठंडा दिमाग रखो और तभी सोचो और बाद में डिसीजन लो। और सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम रहती है, शादी होती है तभी ये प्रॉब्लम आती है, उसे बस फेस करना है। और मैं यहाँ दादी माँ बन के नहीं बैठ के बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि तू दादी बन के बोल रही। मैं दादी बन के नहीं बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये सब फेस करके आई हूँ। जो अभी इन दोनों की लाइफ में चल रहा है वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, और वो सबक लेके मैं आज बोल रही हूँ। आज मैं अपने बच्चे के साथ और अपने पति के साथ हूँ और अच्छे से लाइफ गुजार रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने ये सब सहन किया है। और उसके बाद जो हमने डिसीजन लिया है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि सोचो शांत दिमाग से बैठ के कि क्या सही है क्या गलत है और नुकसान किसका हो रहा है। आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाओ। और वैसे भी आपकी ऑडियंस है वो भी दुखी हो रही है, आधे ये तरफ है आधे वो तरफ है, और बीच में आप दोनों है। आपकी प्रॉब्लम है और किसी को नहीं मालूम है प्रॉब्लम क्या है। जो सब्सक्राइबर यहाँ पे कमेंट करते हैं बुरे कि प्रीतो बुरी है, यहाँ वाले कमेंट करेंगे कि नन्नू बुरा है, मगर किसी को भी नहीं मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है। जो आपने आधा अधूरा अपने लाइव में बताया था ये, और इन्होंने अपने वीडियो में जो आधा अधूरा बताया था वो, उसके अलावा पब्लिक कुछ नहीं जानती कि क्या है। तो अपने ईगो को शांत करो और एक हो जाओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो और अपनी लाइफ हैप्पीली चलाओ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिएगा आपको क्या लगता है किसका नुकसान ज़्यादा है इसमें। मेरा आज का टाइटल भी यही है कि दोनों में से किसका नुकसान ज़्यादा हुआ है, इसका या इसका। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और मैं यही कहती हूँ कि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों जल्दी से एक हो जाए। तो चलिए, और हाँ, इसके साथ अगर आपको चटपटी चीज़ें खाने का शौक़ है और आप रसोई किचन का काम या किचन में नई नई रेसिपी बनाने का अगर आपको शौक़ है, तो आप मेरा दूसरा चैनल है सुपर रेसिपी किचन, उसमें नई नई रेसिपियां हैं जो आप देख भी सकते हो, बना भी सकते हो, और वहाँ पे जाके कमेंट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। हाँ, और सुपर रेसिपी किचन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।